एक ऐसा एग्ज़ाम सिस्टम जो हमारे देश के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स को सिलेक्ट करता है, वो खुद ही देश का सबसे बड़ा स्कैम बन गया है। नीट और यूजीसी के एग्ज़ाम्स में जो चल रहा है उसे सुनकर तुम्हें यकीन नहीं होगा। एनटीए जो इन एग्ज़ाम्स की बेटर ऑर्गेनाइजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है, वही एनटीए स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। एक ऐसा सिंसियर स्टूडेंट जिसने अपना पूरा समय एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने की तैयारी में लगा दिया, ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने अपने सालों की कमाई को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को दे दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि इस देश में सब कुछ तो नहीं, एटलीस्ट एग्ज़ाम्स तो फेयर होते होंगे बिना किसी फ्रॉड के। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि नीट एग्ज़ाम्स है क्या। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। हर साल ये एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएट्स देते हैं जिसको मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये एग्ज़ाम्स कंट्रोवर्सी और स्कैम्स के केंद्र बन चुके हैं। तो चलो पहली कहानी से शुरुआत करते हैं। इमेजिन करो स्टूडेंट्स के सपने बेचने का धंधा। तो हुआ कुछ यूं कि गुजरात के गोधरा के एक एग्ज़ाम सेंटर पर कुछ लोगों ने इतना बड़ा घोटाला किया जिसके बारे में कोई कभी नहीं सोच सकता। गुजरात पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया, जिनमें से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का हेड भी शामिल। अब सीन ऐसा है कि गोधरा के एक एग्जाम सेंटर पर जय जलराम स्कूल में अराउंड दर्जन भर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स एक वडोदरा बेस्ड कोचिंग सेंटर के टीचर्स के साथ मिलके चीटिंग करने की प्लानिंग कर रहे थे। और ये सब करवाने वाले थे तुषार भट्ट, जो वहीं के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट थे। पुलिस कंप्लेंट के मुताबिक स्टूडेंट्स को ये बोला गया था कि जो क्वेश्चंस उन्हें नहीं आते उन्हें छोड़ दो, बाद में टीचर्स उन आंसर्स को फिल कर देंगे। अब ये सुनने में तुम्हें बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये प्लान बहुत बड़ा था। कुछ पेरेंट्स ने अप्रॉक्स 66 लाख रुपीस तक टीचर्स को ब्राइब दिया और कुछ ने ब्लैंक चेक साइन करके दिए। लेकिन थैंक्स टू पुलिस डिपार्टमेंट जिसने समय रहते इस स्कैम को रोक लिया। इमेजिन करो अगर ये सब नहीं हुआ होता तो कितने सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर कंप्रोमाइज हो जाता। इस साल के नीट रिजल्ट्स नहीं बल्कि किसी बॉलीवुड की स्क्रिप्ट लगते। इस साल 67 कैंडिडेट्स टॉप रैंक लेकर आए, लेकिन उनमें से 6 कैंडिडेट्स हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर से थे। इतना बड़ा कोइंसिडेंस। और क्या आपको पता है कि इस साल कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स भी मिले क्योंकि वो एग्जाम सेंटर लेट पहुंचे थे। लेकिन इस साल नीट के रिजल्ट में सबसे अजीब बात यह है कि 2 स्टूडेंट्स को 718 एंड 719 मार्क्स मिले, जो कि मैथमेटिकली नीट एग्जाम की स्टैंडर्ड मार्किंग से इम्पॉसिबल। क्या देश के इतने बड़े एग्जाम से इतनी छोटी गलती होना नॉर्मल है? थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो उस एक दिन की एग्जाम की प्रिपरेशंस में महीने लगा देते हैं, उनके लिए ये चीज़ एक नाइटमेयर बन गई। लेकिन अगर देश में इतना बड़ा स्कैम हो जाए तो इससे यही लगता है कि एनटीए जैसी एजेंसीज के लिए स्टूडेंट्स का फ्यूचर मैटर नहीं करता। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एनटीए का ओवरबर्डन्ड होना और अकाउंटेबिलिटी का ना होना। एनटीए 2017 में बना, लेकिन इनके पास शुरू से ही रिसोर्सेज और स्टाफ की शॉर्टेज रही है। 25 मेजर एग्जाम्स कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, इंक्लूडिंग नीट यूजी जो कि सबसे बड़ा एग्जाम है विथ ओवर 24 लाख स्टूडेंट। इनके पास प्रॉपर प्रोसीजर्स नहीं है फॉर पेपर सेटिंग और एग्जाम सेंटर सिलेक्शंस के लिए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी ने पब्लिक ट्रस्ट को पूरी तरह से हिला दिया है। ये सब सिर्फ न्यूज़ स्टोरीज नहीं है, ये रियल जिंदगियां हैं जो इफेक्ट हुई हैं। जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेती और इन सिस्टमिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करती, तब तक ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहेंगी। हमारी एजुकेशन सिस्टम को बचाने के लिए हमें हाई क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए और इन एग्जाम्स की इंटीग्रिटी को इंश्योर करना होगा। डेस्पिरेशन और लैक ऑफ फेथ इन द सिस्टम को दूर करना होगा। आखिर में ये सब हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन इश्यूज को हाईलाइट करें और सॉल्यूशंस की डिमांड करें। लेट्स मेक श्योर दैट द नेक्स्ट जनरेशन डजंट हैव टू सफर द सेम वे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग। जय हिंद।